तो आज हम वीपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर देखेंगे, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो स्टार्ट करते हैं। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह डैश की किस समझ को प्रदर्शित कर रही है? ऑप्शन है पहला, प्रतीकात्मक विचार, एम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण या बेपर्याय चिंतन। सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है कार्य कारण, इसका सही उत्तर है। एक बच्ची कहती है, धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। इसका मतलब है उसे ज्ञान हो गया है कि धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं, इसीलिए वह कार्य कारण की समझ को प्रदर्शित कर रही है। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से डैश में भिन्न होता है, बजाय डैश के। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्रकार मात्रा, इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, प्याजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से प्रकार में भिन्न होता है, बजाय मात्रा के। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक आधारभूत सहायता का उदाहरण है? ऑप्शन है पहला, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। दूसरा ऑप्शन है, विद्यार्थियों को प्रेरित करने वाले भाषण देना या प्रश्न पूछने को बढ़ावा दिए बिना स्पष्टीकरण देना। सही उत्तर क्या है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या होगा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, अनुमोदन और संकेत देना तथा नाजुक स्थितियों पर प्रश्न पूछना। इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? ऑप्शन है पहला, जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना। दूसरा ऑप्शन है, उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती हैं। अगला ऑप्शन है, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। सही उत्तर क्या है? पूछा गया था, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मानव विकास डैश है, मात्रात्मक, गुणात्मक, कुछ सीमा तक अमापनीय या ऑप्शन चौथा। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मात्रात्मक और गुणात्मक। इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, मानव विकास मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। यह इसका सही उत्तर है। तो ऑप्शन चौथा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्न में से वस्तुनिष्ठ परीक्षणों के गुण के संबंध में सही कथन क्या है? ऑप्शन है पहला, इनका अंकन शीघ्रता एवं सुगमता से किया जा सकता है। ये परीक्षकों के व्यक्तिगत प्रभाव से प्रभावित नहीं होते हैं। यह भी ठीक है। वस्तुनिष्ठता के कारण ये अधिक विश्वसनीय एवं वैध होते हैं। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन पहला, दूसरा और तीसरा इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विद्यालय का कार्य होता है। विद्यालय का क्या कार्य होता है? संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण, संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण या उपरोक्त सभी। सही उत्तर क्या है? विद्यालय का क्या कार्य होता है? बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। इसका सही उत्तर है उपरोक्त सभी। याद रखिएगा, संस्कृति का संरक्षण, संस्कृति का परिष्करण और संस्कृति के नए प्रतिरूपों का निर्माण, उपरोक्त सभी विद्यालय के कार्य होते हैं। अगला प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? ऑप्शन है पहला, पढ़ाने की उत्सुकता, धैर्य और दृढ़ता, शिक्षण पद्धतियों और विषयों के ज्ञान में दक्षता, अति मानक भाषा में पढ़ाने में दक्षता। सही उत्तर क्या है? प्राथमिक स्तर पर एक शिक्षक में निम्न में से किसे सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है धैर्य और दृढ़ता को सबसे महत्वपूर्ण विशेषता मानना चाहिए एक शिक्षक को। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, वह अवस्था जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करता है। ऑप्शन है पहला, संवेदी प्रेरक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था
या मूल संक्रियात्मक अवस्था? सही उत्तर क्या है? वह अवस्था कौन सी है जब बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने लगता है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मूल संक्रियात्मक अवस्था। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मूल संक्रियात्मक अवस्था में बच्चा तार्किक रूप से वस्तुओं व घटनाओं के विषय में चिंतन प्रारंभ करने लगता है। अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? हाशिए पर स्थित वर्गों से शिक्षकों को सम्मिलित करने से संबंधित है, या कक्षा में व्यवस्था का उत्सव मनाती है, या दाखिले संबंधी कठोर प्रक्रियाओं को बढ़ावा देती है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है समावेशी शिक्षा कक्षा में व्यवस्था का उत्सव मनाती है। यह इसका सही उत्तर है। दोस्तों याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा का मतलब यह भी होता है, इस शिक्षा का उद्देश्य विभिन्न अक्षमताओं वाले बच्चों को नियमित कक्षाओं में सक्षम बच्चों के साथ शामिल कर पढ़ाना होता है। यह इसका उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? निबंधात्मक प्रश्न, लघु उत्तरात्मक प्रश्न, मुक्त उत्तर वाला प्रश्न, या सत्य या असत्य वाला प्रश्न? सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा वस्तुनिष्ठ प्रश्न है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सत्य या असत्य वाले प्रश्न वस्तुनिष्ठ प्रश्न होते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास का क्या अर्थ है? विकास का अर्थ क्या है? परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की उत्तरोत्तर श्रृंखला, या परिपक्वता एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों की श्रृंखला? सही उत्तर क्या है? विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ है अभिप्रेरणा एवं अनुभव के फलस्वरूप होने वाले परिवर्तनों के उत्तरोत्तर श्रृंखला। यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन तीसरा। अगला प्रश्न है, विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको बताना है विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। ऑप्शन है पहला, विकास की प्रत्येक अवस्था में अपने खतरे हैं, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है, या विकास सांस्कृतिक परिवर्तनों से प्रभावित होता है, या विकास की प्रत्येक अवस्था की अपनी विशेषताएं होती हैं। सही उत्तर क्या है? विकास के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? आपको सत्य नहीं है वह बताना है, तो बताइएगा इसका सही उत्तर क्या है। जो सत्य नहीं है वह है ऑप्शन दूसरा, विकास उकसाने या बढ़ावा देने से नहीं होता है। यह इसका सही उत्तर है, जो कि सत्य नहीं है। यह इसका सही उत्तर है। अगला है प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? आपको बताना है निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है। ऑप्शन है पहला, सामान्य खेलों के लिए आवश्यक शारीरिक कुशलताएं सीखना, या पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना, या व्यक्तिगत आत्मनिर्भरता प्राप्त करना, या फिर अपने हम उम्र बालक के साथ रहना सीखना। सही उत्तर क्या है? निम्न में से कौन सा विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के उपयुक्त नहीं है? इसका सही उत्तर है पुरुषोचित। इसका सही उत्तर है पुरुषोचित व स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह इसका सही उत्तर है। तो याद रखिएगा, विकासात्मक कार्य उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है, तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, पुरुषोचित या स्त्रियोचित सामाजिक भूमिकाओं को प्राप्त करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को विकसित कर सकता है, तो किन मूल्यों को विकसित कर सकता है? ऑप्शन है पहला, महान व्यक्तित्वों के बारे में बोलकर, या अनुशासन की अनुभूति को विकसित कर, या आदर्श रूप से बर्ताव कर, या उन्हें अच्छी कहानियाँ सुनाकर। सही उत्तर क्या है? एक शिक्षक विद्यार्थियों में सामाजिक मूल्यों को
किस प्रकार विकसित कर सकता है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आदर्श रूप से बर्ताव कर विकसित कर सकता है सामाजिक मूल्यों को। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है? ऑप्शन है पहला, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना, कक्षा में समयानुवर्ती होना, या विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना, एक सुवक्ता होना। सही उत्तर क्या है? एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या है? इसका सही उत्तर है एक शिक्षक के लिए सबसे महत्वपूर्ण है विद्यार्थियों की कठिनाइयों को दूर करना। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप, उपचारात्मक शिक्षण, विभेदित अनुदेशन, या पारस्परिक शिक्षा। सही उत्तर क्या है? बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहु आकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबद्ध है? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है विभेदित अनुदेशन से इसका संबद्ध है। यह इसका सही उत्तर है। विभेदित अनुदेशन इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन है, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक है। दूसरा ऑप्शन है, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। सही उत्तर क्या है? अगला ऑप्शन है अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। तो समुचितकर्ताओं के लिए क्या महत्वपूर्ण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। यह इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? बुंट ने, सिगमंड फ्रायड ने, पावलोव ने, या वाटसन ने? सही उत्तर क्या है? मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया था? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बुंट इसका सही उत्तर है। तो मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को बुंट ने स्थापित किया था। और पावलोव ने किस पर प्रयोग किया था यह आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। कुत्ते पर, मोर पर, या सुल्तान पर। अगला प्रश्न है, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज बेंटेनो ने, मैक्स बर्दीमन ने, एडगर रूबिन, या कर्ट लेविन? सही उत्तर क्या है? गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला किसने रखी थी? फ्रांज ने, मैक्स बर्दीमन ने, एडगर ने, या कर्ट लेविन ने? सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मैक्स बर्दीमन ने। याद रखिएगा, गेस्टाल्ट मनोविज्ञान की आधारशिला मैक्स बर्दीमन ने रखी थी। अगला प्रश्न है, संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? अधिगम, अवप्रेरणा, स्मृति, या सृजनात्मकता? सही उत्तर क्या है? संगणन सिद्धांत निम्न में से किससे संबंधित है? इसका सही उत्तर है स्मृति इसका सही उत्तर है। याद रखिएगा, संगणन सिद्धांत स्मृति से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का अनुप्रयोग आप नहीं करते? ऑप्शन है पहला, छात्रों में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा स्थापित करना, उन्हें आत्मगौरव की अनुभूति कराना, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना, या गतिविधि आधारित शिक्षण अधिगम विधियों का प्रयोग करना। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन तीसरा, उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना। तो याद रखिएगा, कक्षा में विद्यार्थियों को अधिगम के लिए प्रेरित करने हेतु किस युक्ति का प्रयोग नहीं किया जाता? उनकी अत्यधिक प्रशंसा करना इसका सही उत्तर है।
अगला प्रश्न है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना संबंधित है किशोरावस्था से, पूर्व किशोरावस्था से, उत्तर बाल्यावस्था से या शैशवा अवस्था से। पूछा गया है, माँ बाप के साय से बाहर निकल अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करना किस अवस्था से संबंधित है। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है पूर्व किशोरावस्था। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। पूर्व किशोरावस्था में बच्चा, पूर्व किशोरावस्था में बालक माँ बाप के साय से बाहर निकलकर अपने साथी बालकों की संगत को पसंद करने लगता है। अगला प्रश्न है, सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम संबंधित है अभ्यास कार्य से, परिणाम की अपेक्षा से, प्रशंसा से या तत्परता से। सही उत्तर क्या है? सीखने का प्राथमिक मूलभूत नियम किससे संबंधित है? सही उत्तर है तत्परता से संबंधित है, याद रखिएगा। सीखने का प्राथमिक मूलभूत सिद्धांत किससे संबंधित होता है? तत्परता से संबंधित होता है। अगला प्रश्न है, मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किससे संबंधित है? मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना किससे संबंधित है? किशोरावस्था से, प्रौढ़ावस्था से, पूर्व बाल्यावस्था से या उत्तर बाल्यावस्था से। सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है किशोरावस्था से। इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। मानसिक परिपक्वता की ऊंचाइयों को छूने के लिए प्रयत्नरत रहना संबंधित है किशोरावस्था से। अगला प्रश्न है, कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? फिर दोबारा से समझ लीजिएगा। कोई 5 साल की लड़की एक टी शर्ट को तय करते हुए अपने आप से बात करती है। लड़की द्वारा प्रदर्शित व्यवहार के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है पहला, जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। दोस्तों, ये ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। तो जीन पियाजे इसे अहम केंद्रित भाषा कहेंगे और लेव वाइगोत्स्की इसकी व्याख्या बच्चे के द्वारा निजी भाषा से अपनी क्रियाओं को नियमित करने के प्रयास के रूप में करेगा। यह इसका सही उत्तर है। ऑप्शन पहला ही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? संज्ञानात्मक, भावात्मक, क्रियात्मक या अध्यात्मक। सही उत्तर क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम का क्षेत्र नहीं है? इसका सही उत्तर आध्यात्मिक इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। अधिगम का क्षेत्र नहीं है आध्यात्मिक, जबकि अधिगम के क्षेत्र कौन कौन से होते हैं? संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक। यह सभी अधिगम के क्षेत्र होते हैं, जबकि आध्यात्मिक अधिगम का क्षेत्र नहीं है। अगला प्रश्न है, बाल अंतर्बोध जिसे एपरसेप्शन कहते हैं, परीक्षण का निर्माण किसने किया? मरे, बेलक, रॉबर्ट या रोजन बिंग। सही उत्तर क्या है? बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण किसने किया? सही उत्तर है बेलक इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। बाल अंतर्बोध परीक्षण का निर्माण बेलक ने किया था। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? विद्यार्थियों से उनका गृह कार्य करवाना, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना या प्रश्न पत्र तैयार करना। सही उत्तर क्या है? एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती क्या है? सही उत्तर है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना। यह इसका सही उत्तर है, याद रखिएगा। एक शिक्षक की सबसे महत्वपूर्ण चुनौती होती है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को आनंदप्रद बनाना।
अगला प्रश्न है, समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? समावेशी शिक्षा से तात्पर्य क्या है? ऑप्शन है पहला, नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना, शिक्षण का एक विशेष तरीका जिससे सभी बालक सीख सकें, कड़ी दाखिला प्रक्रिया को बढ़ावा देना और शिक्षण के लिए विशेष विद्यालयों का प्रयोग करना। सही उत्तर क्या है? समावेशी शिक्षा से क्या तात्पर्य है? याद रखिएगा, समावेशी शिक्षा से तात्पर्य होता है नियमित विद्यालयों में सभी प्रकार के बालकों का बिना किसी भेदभाव के स्वागत करना। यह इसका सही उत्तर है, जो कि समावेशी शिक्षा से इसका तात्पर्य है। यह इसका सही उत्तर है, ऑप्शन पहला। तो दोस्तों, ये था यूपी टेट का बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र का मॉडल पेपर, जो कि आपकी आगामी परीक्षा के लिए बहुत ही हेल्पफुल होगा। तो ऐसे ही मॉडल पेपर आपके लिए लाते रहेंगे। प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। जब आपके लिए इतनी मेहनत करते हैं तो प्लीज़ एक तो हमारे लिए लाइक बनता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।